नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। दोपहर में अचानक से धरती हिलती है और फिर ये कहा जाता है कि भूकंप का झटका आ गया। जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, पहले ये माना गया कि वहीं पर भूकंप का झटका आया है। बहुत तीव्रता के साथ ये भूकंप लोगों ने अपने दफ्तरों में, अपने घरों में, अन्य जहां पर थे वहां पर महसूस किया। लेकिन धीरे धीरे खबर आई कि भाई भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल था और लगभग पूरे उत्तर भारत पर इसका असर दिखाई दिया है। दिल्ली एनसीआर भी इससे छूटा नहीं रहा। हरियाणा के तमाम हिस्सों में भी, फरीदाबाद की बात कर लें या फिर सोनीपत तक या उससे भी आगे, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जो रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता आंकी गई वो खतरनाक स्तर को छूती हुई दिखी, यानी 6.2, 5 से ऊपर। ये माना जाता है कि अगर रिक्टर स्केल पर कभी भी कोई भूकंप आए और उसकी तीव्रता को मापा जाए और वो 5 से ऊपर का आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे तो वहां पर इसके लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान बड़ा हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि भूकंप के एक के बाद एक झटके जो 3 महसूस किए गए, उसका जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु क्या है और कहां पर है, और उसका असर इतनी दूर तक आ रहा है तो ये भविष्य के लिए कितने खतरे के संकेत हैं। नेपाल जो कि हिमालय पर बसा हुआ है और हिमालयन रेंज जिसको न्यूली फोल्डेड माउंटेन की श्रेणी में रखा जाता है, कहा जाता है कि विश्व में इस समय 2 ऐसी माउंटेन की श्रेणियां हैं, श्रृंखला है, जो कि न्यूली फोल्डेड माउंटेन के तौर पर उनको जाना जाता है। एक भारत का हिमालयन बेल्ट और दूसरा जो अमेरिका का रॉकी इंडीज पर्वत श्रृंखला है। इन दोनों में नित परिवर्तन हो रहा है, नित बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पर नेपाल में जब केंद्र बिंदु था और उसका व्यापक असर इतनी दूर तक दिखाई दिया तो जो वैज्ञानिक हैं वो सचेत रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिपीटिशन भी हो सकता है और ये कहा जा रहा है कि ये खतरे के संकेत के तौर पर हम देख सकते हैं। हालांकि जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी तीव्रता के बारे में जानकारी मिली तो वैज्ञानिक भी इस पर अपनी जांच शुरू कर चुके हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसके बारे में कुछ और अच्छे इनपुट निकाल कर दिए जाएंगे। बताया जाएगा कि असल में केंद्र बिंदु अगर नेपाल में था तो उसका व्यापक असर कहां पर हुआ, टेक्टोनिक्स प्लेट्स में कहां घर्षण हुई या फिर कहीं और भूकंप का कोई और वजह बना जो कि आज झटका ये आया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक पूरा हिस्सा वो उत्तर भारत का आज हिलता हुआ दिखाई दिया। लोग थोड़ी देर के लिए घबराए और सहमे हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो तीव्रता थी वो महसूस की गई। लोग जब अपने घरों में या फिर अपने दफ्तरों में बैठे थे तो उनको एक के बाद एक जो 3 झटके आए वो बाकायदा उन लोगों ने महसूस भी किया और कई जगहों पर लोग बिल्डिंगों से बाहर निकल गए, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अचानक से धरती कांपी, हिली और उसके वजह से इंसान पर भी व्यापक असर दिखाई दिया।